नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं खबरदार। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है मन में, क्या दुनिया में कहीं भारत को घेरने की तैयारी हो रही है? चीन, पाकिस्तान, तुर्की का ये नया खेल जो उन्होंने आपस में करार किया है कि एक के ऊपर अगर हमला होए तो दूसरे दोनों के ऊपर हुआ माना जाएगा और तीनों मैदान में उतर आएंगे, जिस तरह नाटो उतर आते हैं। तो क्या होगा? क्या भारत के आसपास जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है? हम गिर रहे हैं? क्या चीन पाकिस्तान पार्टनरशिप मजबूत हो रही है? वो भी ऑपरेशन जब हमने सिंदूर किया तब कहा जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, खुफिया सपोर्ट दिया था, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था। क्या सऊदी अरेबिया और तुर्किया के साथ पाकिस्तान का नया डिफेंस फ्रेमवर्क एक नया स्ट्रैटेजिक डायमेंशन पैदा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट का सामना कर रहा है? लेकिन आज हम हेडलाइंस नहीं, हेडलाइन के पीछे की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। नया स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड एक तरफ है, चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तुर्की उसमें जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब उसमें जुड़ा है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। यानी दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये क्या है? और तीसरी तरफ इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। मई 2026 में चाइना और पाकिस्तान ने सिपेक 2.0 ग्वादर और चाइना पाकिस्तान कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है? हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एक फॉर्मल एंटी इंडिया मिलिट्री अलायंस बन चुका है? जवाब है नहीं। यही डिस्टिंक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और यही सोच और समझदारी हमारे दिमाग में हो, स्पष्टता हमारे दिमाग में हो, वो जरूरी है। चाइना पाकिस्तान ये दूरी जो है उसमें असली रीढ़ की हड्डी क्या है? चाइना पाकिस्तान एक्सिस पर पूरे जियो पॉलिटिकल इक्वेशन का दारोमदार है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान और इनसे बना ग्वादर, अरेबियन सी एक्सेस जहां से मिलता है, और ग्वादर पाकिस्तान का पोर्ट है जहां तक चाइनीज सिल्क रूट जाता है। तो वेस्टर्न चाइना कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है और इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस का जहां तक सवाल है, चाइना के लिए पाकिस्तान केवल इंडिया फैक्टर नहीं है, वह एक जियोग्राफिकल ब्रिज भी है। जब हम गदार की बात करते हैं, ग्वादर की बात करते हैं, तब ये एक जियोपॉलिटिकल ब्रिज भी है। लेकिन सिपेक के सामने सिक्योरिटी, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी है। ऐसा नहीं कि वो पूरे खतरे से खाली है। इसलिए इसे
चाइना की पूरी तरह सफल स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मानना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। और कई लोग जो चाइना भारत और चाइना पाकिस्तान के बारे में निरंतर अभ्यास करते रहते, सोचते रहते, उनसे भी मेरी चर्चाएं हुई, तो इनका भी मानना यह है कि चाइना की ये जो पहल है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी है, वो एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मानकर चलना है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ग्वादर और इंडिया, ग्वादर अरेबियन सी पर स्थित है। कराची से आगे जाओ, ग्वादर का बंदरगाह मिलता है आपको। इसका कमर्शियल महत्व है, वाणिज्यिक महत्व है ग्वादर का, मगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। व्यूहात्मक और वाणिज्यिक दोनों मुद्दे देखें तो ग्वादर एक अद्भुत पोर्ट है। अगर पाकिस्तान में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और मैरीटाइम एक्टिविटी चढ़ती है तो मान लो कि पाकिस्तान में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति के समय की जो मैरीटाइम एक्टिविटी है, दोनों बढ़ते हैं, तो भारत के लिए वेस्टर्न मैरीटाइम यानी कि पश्चिमी सागर व्यापार, नेबरहुड में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ सकती है। तो इसके दखल देने के लिए चीन की उपस्थिति बढ़ेगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत गिर गया है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत है हिंद महासागर में उसकी भौगोलिक परिस्थिति। भारत एक उपखंड है या महाखंड है, पेनिनसुला है, और उसके पास अरब महासागर है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल का अखात भी है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशंस भी बीच समंदर भारत के पास उपलब्ध है। इसीलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को वार्निंग सिग्नल की तरह देखना चाहिए, फिनिश्ड मिलिट्री एनसर्कलमेंट की तरह नहीं। हमें चाक चौकन्ने जरूर रहना चाहिए। ये जो मोतियों की माला गुथ रहा है भारत के गले के आजू बाजू चाइना, चाक चौकन्ने हमें जरूर रहना चाहिए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम गिर गए। हमें चाक चौकन्ने रहकर चलना चाहिए, और हमारी भी जो व्यूहात्मक क्षमताएं हैं उसे पूरी तरह हमारे पक्ष में किस तरह से विकसित की जाए, किस तरह से शामिल की जाए, उसका ख्याल हमारे ध्यान में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? प्रश्न का जवाब है हाँ, लेकिन पैनिक नहीं। चिंता जरूर करो, और चिंता तो कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए शत्रु आपको कोई नोटिस दे के नहीं आता है, चीन तो खास नहीं आता है, तो उसके लिए चिंतित रहो आप, मगर पैनिक यानी भयभीत मत हो। चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो इंडिया के सामने पोटेंशियल टू फ्रंट चैलेंज हो सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान का सहयोग बढ़ता है तो दो मोर्चे भारत के सामने खुल जाते हैं। स्पेस और ग्वादर स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, खास करके ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। और उतना ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर आप देखें, जिसको हम CPEC कहते हैं, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुर्की पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन पर भी नजर रखनी होगी, लेकिन हर डेवलपमेंट को एंटी इंडिया कंस्पिरेसी मानना गलत होगा। सही शब्द है स्ट्रेटेजिक विजिलेंस। उन्होंने एक मूव
चेस बोर्ड पे अपनी की है। हमें अपना वजीर और राजा को बचाते हुए हमारी जो शतरंज है उसके उनके जो प्यादे हैं उनको आगे या पीछे बढ़ाना चाहिए, किसको आगे करना किसको पीछे हटाना, ये एक व्यूहरचना की बात है। लेकिन हर डेवलपमेंट को एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी कहना गलत होगा। सही शब्द है स्ट्रैटेजिक विजिलेंस, व्यूहात्मक चाक चौकावनी। भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? भारत का व्यू क्या हो सकता है? भारत की जो व्यू रचना क्या हो सकती है? तो भारत की बात हम करें तो भारत को अलायंस से ज्यादा पार्टनरशिप चाहिए, कोई से अलायंस नहीं चाहिए, भागीदारी चाहिए। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी के देश, रशिया, लेकिन किसी एक पावर पर एक्सेसिव डिपेंडेंस रहना भारत के लिए योग्य नहीं होगा। पानी, पार्टनरशिप्स नॉट डिपेंडेंस, मतलब है हमें पार्टनरशिप जरूर चाहिए, भागीदारी करेंगे ऑन इक्वल टर्म्स, मगर आधारित नहीं रहेंगे। यानी पार्टनरशिप नॉट डिपेंडेंस। और इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को मजबूत करना होगा। देखिए, आप समान बल नहीं, मेघ समान जल नहीं। अपनी खुद की जो व्यूहात्मक जो क्षमताएं हैं उसे हमें मजबूत करना चाहिए। हमारे नौसेना और नौसेना के थकी इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का सर्विलेंस, अंडमान निकोबार और उसके इर्द गिर्द की प्रवृत्ति, डिफेंस यानी कि युद्ध के लिए उत्पाद, शस्त्र सरंजाम, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस यानी अवकाश, जिसमें हम पाकिस्तान से या तुर्की से काफी आगे हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स केवल टैंक्स और मिसाइल से तय नहीं होती। साइबर अटैक कैन न्यूट्रलाइज योर बैंक ट्रांजैक्शंस, कैन न्यूट्रलाइज इवन योर रडार, your cloud storage could be destroyed. So cyber security, technology creates strategic choices. हमारी जो व्यूहात्मक पसंद है वो तकनीक और तकनीकी मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। तुर्की का डिफेंस रोल बढ़ रहा है, लेकिन भारत के पास भी मौजूद एडवांटेजेस हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तुर्की से बड़ी है, हमारी मिलिट्री क्षमता, सैन्य क्षमता, भारतीय समुद्र की जो भूतल व्यवस्था, इंडियन ओशन ज्योग्राफी, गल्फ रिलेशनशिप्स, खाड़ी के देशों के साथ के हमारे संबंध, टेक्नोलॉजी का जो हम हल निकाल सकते हैं, जो फायदा ले सकते हैं, वो हमारी क्षमता, और ग्लोबल पार्टनरशिप्स यानी वैश्विक भागीदारियों की चलते हुए भारत किसी दूसरे देश के भू राजकीय कैंप का भाग नहीं हो सकता या उसका जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता। उसकी जरूरत नहीं है भारत को। भारत खुद एक मेजर पोल बन सकता है। उसका मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब बात करते हैं हम,
तो भारत खुद एक महत्वपूर्ण उसका एक कोना बन सकता है, पोल बन सकता है। 2030 की चुनौती की बात करते हैं। आने वाले वर्षों में दुनिया में 3 तरह के नेटवर्क्स मजबूत हो सकते हैं। एक अमेरिकन की अगुवाई के चलते हुए सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ये हो सकता है जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा हो। चाइना की अगुवाई में आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, और जो मध्यम कक्षा के सत्ताधीन देश है उनके साथ लचीला जुड़ना या कोलिएशन। इंडिया इन तीनों के बीच एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोल बन सकता है, लेकिन इसके लिए मेरे मत के अनुसार 5 चीजें जरूरी है। एक तो आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग इकोनॉमी। दूसरा, आपका सैन्य मजबूत होना चाहिए, सशस्त्र दल मजबूत होने चाहिए, यानी स्ट्रांग मिलिट्री। तीसरा, स्ट्रांग टेक्नोलॉजी, आपके पास तकनीकी मामलों में महारत उत्तम कक्षा की होनी चाहिए। स्ट्रांग डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति के मामले में भी आप उतने ही महारत रखने वाले और सबसे अच्छी कूटनीति के मालिक होने चाहिए। और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, आपकी वहां की जो संस्थाएं हैं वो ताकतवर होनी चाहिए। तो अंतिम इसमें क्या निकलता है, फाइनल वर्डिंग जिसको हम बोले, हमने सब बातें मोटे तौर पर तुलनात्मक नजरिए से देख ली। तो आज के खबरदार का अंतिम सवाल यह है, क्या भारत को घेरने की तैयारी हो रही है? मेरा जवाब है, कुछ स्ट्रैटेजिक नेटवर्क्स भारत के आसपास जरूर मजबूत हो रहे हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप मजबूत थी और मजबूत हो रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्वादर इसमें महत्वपूर्ण मैदान है। पाकिस्तान तरके डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और जहां तक खाड़ी के देशों का सवाल हो, उनका भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बदल रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया रहे कि सिर्फ अमेरिका पे आधारित रहने से उनका कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन भारत अभी गिरा नहीं है, और इसके बावजूद भी भारत को सोते रहना नहीं चाहिए। भारत को सोना नहीं है। आज सुरक्षा केवल सीमाओं पर तय नहीं होती, सुरक्षा तय होती है बंदरगाहों पर, सुरक्षा तय होती है आपत्ति के समय में काम आने वाले जो रूट्स है उन पर, सुरक्षा तय होती है टेक्नोलॉजी से, सुरक्षा तय होती है आपकी सप्लाई चेन्स कितनी ताकतवर है उस पे निर्भर रहकर। सुरक्षा फाइनेंशियल सिस्टम्स और डिप्लोमेटिक नेटवर्क में आप कहाँ खड़े हैं वो सुरक्षा तय करती है, तो सुरक्षा का स्तर तय कर होता है इससे। डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स में, कूटनीति में भारत की एक व्यूहरचना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भारत इसमें लड़खड़ाता हुआ दिखता है। मतलब ये नहीं कि हम किसी देश के पल्लू को पकड़ के चले ना, मगर स्ट्रेंथ विदाउट प्रोवोकेशन, ताकत होनी चाहिए, कोई हमें छेड़े ना छेड़े। पार्टनरशिप विदाउट डिपेंडेंस, भागीदारी जरूर करेंगे पर आधारित नहीं रहेंगे। जो खाड़ी के देश अमेरिका के साथ आज तक करते आए थे, पार्टनरशिप करते थे और उनके
सलामती के लिए आधारित भी अमेरिका पे था। नहीं, वो नहीं। पार्टनरशिप विदाउट डिपेंडेंस, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी विदाउट आइसोलेशन। हम खुद अपने आप की एक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं, मगर आज एक विश्वग्राम की परिस्थिति बन चुकी है। उससे अलग थलग रह के तो हम चल नहीं सकते। भारत को किसी दूसरे देश का भू राजनीतिक रमत खेलने की जरूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल गेम भारत नहीं खेलेगा। भारत को अपना गेम खुद बनाना है, खुद अपनी रमत बनानी है, खेलनी है। यही आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा अवसर। मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास। आप देख रहे हैं खबरदार, देखते रहिए खबरदार। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये कार्यक्रम को पसंद किया हो और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने कमेंट्स बताइए कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है। कोई आपके सुझाव है, हमेशा स्वागत है। बदलता हुआ मध्य पूर्व आपको कैसा लगता है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? भारत को क्या करना चाहिए? आप भारत को कहां देखना चाहते हैं? तो हमें चाक चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये समय की जरूरत है। अगर नहीं रहे तो गिर के रह जाए, उसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होगा। आज तक हमारी मर्यादा शायद ये रही है कि हम कूटनीति के मामलों पे कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं। हम चाहे अपने आप को विश्वगुरु कह के पीठ थपथपाते हो, मगर विश्वगुरु बनने के लिए अभी काफी लंबा मंजिल तय करना है। ये बात हमें सोचनी। आत्मविश्वास अच्छी बात है, मगर अति विश्वास आपको गड्ढे में ले जाके छोड़ता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आप दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो, आपकी ताकतें हैं, और वो ताकत जो दुनिया की महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, फिर रशिया भी हो सकती है, वो इसे आपको स्वीकार कर ले, ये समझ कर चलना, मैं मानता हूं कि कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा। तो हम चौकन्ने रहे, चाक चौकन्ने रहे, मगर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर पैनिक, और घबराने से कोई फायदा भी नहीं है। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है, हम खबर लेते रहेंगे। तब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यार दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर कर लीजिए और देखते रहिए खबरदार। मैं हूं आपका दोस्त जयनारायण व्यास।